हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी बी ट्रांसलेट वन एडिटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का एडिटोरियल यहाँ पे इंपीरियल एक्सिस। ठीक है, इंपीरियल एक्सिस, इंपीरियल मतलब होता है राज्य संबंधी, एक्सिस मतलब होता है हस्तक्षेप या पहुँच। तो राज्य संबंधी हस्तक्षेप। ठीक है, आगे यहाँ पे गवर्नर मस्ट वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर नॉट एज एजेंट ऑफ द सेंटर। तो जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, इनको मस्ट वर्क अवश्य कार्य करना चाहिए विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर। तो जो संवैधानिक मापदंड है इसके अंदर ही कार्य करना चाहिए, नॉट एज एजेंट ऑफ द सेंटर, ना कि जो है केंद्र के दलाल के रूप में। ठीक, आगे यहाँ पे है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज outburst against Governor Jagdeep Dhankar on Monday was not a first, but it brought to the fore yet again the role of the governor in relation with the elected government and legislature. तो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी। इनका जो गुस्सा है, आउटब्रस्ट है अगेंस्ट, विरुद्ध जो है गवर्नर, जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, इनके खिलाफ ऑन मंडे, सोमवार को, वाज नॉट फर्स्ट, या पहली बार नहीं था, बट इट ब्रॉट टू द फोर, या पहले भी ये लाया गया था, यट अगेन, फिर से एक बार दोबारा, द रोल ऑफ द गवर्नर, जो गवर्नर का रोल है, जो राज्यपाल का रोल है, इन रिलेशन, संबंध में, विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चुनी गई सरकार है, एंड लेजिस्लेचर, और जो विधानसभा है। आगे यहाँ पे एम आर धनखड़ मिस्टर धनखड़ एंड हिज काउंटर पार्ट, और उनके जो समकक्ष हैं, काउंटर पार्ट मतलब होता है समकक्ष, इन तमिलनाडु में, एंड महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में, अपीयर्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी टेस्टिंग, वो टेस्ट कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, द लिमिट्स ऑफ दियर पावर, जो उनकी शक्ति की सीमाएं हैं, एंड कन्फ्रंटिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर इन द रिसेंट वीक, और जो है सामना कर रहे हैं, कन्फ्रंटिंग मतलब सामना कर रहे हैं, द इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी गई सरकार का, और लेजिस्लेचर, और जो विधानसभा है, इन द रिसेंट वीक। रिसेंट मतलब होता है हाल ही में, हाल ही के, और वीक्स मतलब सप्ताह, हाल ही के सप्ताहों में। आगे यहाँ पे टायर्ड ऑफ हेमर धनकर कॉन्स्टेंट टायरेड अगेंस्ट ऑन ट्विटर। तो यहाँ पे टायर्ड मतलब होता है थका हुए या थका हुआ, ठीक है, और टायरेड मतलब होता है निंदा भाषण। टायरेड मतलब होता है निंदापूर्ण भाषण जो होता है। टायर्ड ऑफ द धनखड़ कांस्टेंट, जो थके हुए मिस्टर धनखड़, इनका कांस्टेंट लगातार जो निंदापूर्ण भाषण है, अगेंस्ट हर यहाँ पे जो है ममता बनर्जी के लिए किया गया है, अगेंस्ट हर ऑन ट्विटर पर, एम एम मिसेज मिसेज बनर्जी ब्लॉग्ड हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जो मिसेज बनर्जी, जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म पर उनको ब्लॉक कर दिया। द गवर्नर देन सेंड हर अ मैसेज, तो गवर्नर ने उनको एक मैसेज भेजा, फॉर डायलॉग, बातचीत करने के लिए, एंड हारमनी, और शांति बनाए रखने के लिए, एमंगस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, जो संवैधानिक फंक्शनरीज हैं, उनके बीच जो है शांति बनाए रखने के लिए। बट प्रॉम्प्ट पोस्टेड दैट टू ऑन ट्विटर, लेकिन शीघ्र ही, प्रॉम्प्टली मतलब शीघ्र ही, पोस्टेड, उसको पोस्ट किया, दैट और टू ऑन ट्विटर, उसको जो है ट्विटर पर भी पोस्ट किया। आगे यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर सेड द गवर्नर वाज ट्राइंग टू ट्रीट द इलेक्टेड गवर्नमेंट एज अ बॉन्डेड लेबर। तो जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा, गवर्नर जो है प्रयास कर रहे हैं, टू ट्रीट इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसको एज अ बॉन्डेड लेबर, एक जो है बंधक के रूप में जो है ट्रीट कर रहे हैं। ही हैज़ बीन समिंग द चीफ सेक्रेटरी, वो जो है जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसको समन कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और जो डीजीपी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनको ऑन अ रेगुलर बेसिस, लगातार, एंड व्हेन दे डू नॉट टर्न अप, और जो उपस्थित नहीं होते, टर्न अप मतलब उपस्थित होना, टेकिंग टू द ट्विटर एंड ऑफन टैगिंग द चीफ मिनिस्टर, और जो है उनको ट्विटर पर लेते हैं, और जो है वो चीफ मिनिस्टर को टैग करते हैं। एम आर धनखड़ आल्सो हैड अ रन इन विद द असेंबली स्पीकर बिमन बनर्जी रिसेंटली। तो जो एम आर धनखड़ है, जो है इनका टक्कर था विद द असेंबली स्पीकर, जो असेंबली के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, बिमल बनर्जी के साथ, हाल ही में, ऑन द प्रेमिसिस ऑफ द स्टेट असेंबली। तो जो प्रेमिसिस है, यहाँ पे प्रेमिसिस मतलब होता है परिसर, और स्टेट असेंबली, जो स्टेट असेंबली का परिसर है, उसके अंदर यहाँ पे हुआ। ही हैज़ विदहेल्ड असेंट टू द हावर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021।
तो 2021 का जो यहाँ पे हावर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिल था उस पे जो उनकी असेंट थी, जो उनकी अनुमति थी, उसको भी जो है मतलब कि उन्होंने रोक लिया। डिलेइंग पोल्स इन द सिविक बॉडी, और जिसके कारण जो है जो सिविक बॉडी है उसमें जो है पोल का डिले हुआ। ही हैज़ मेड एलिगेशन ऑफ इम्प्रॉयलिटी इन वेलफेयर स्कीम, तो जो है उन्होंने जो वेलफेयर स्कीम है उसमें जो है कमी होने का आरोप लगाया। क्वेश्चंस किया गवर्नमेंट क्लेम अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, और जो गवर्नमेंट का क्लेम है, जो दावा है इन्वेस्टमेंट है इन द स्टेट, एंड टेक अप द कजल्स फॉर द अपोजिशन बीजेपी, और जो उन्हें कजल्स मतलब होता है समर्थन में उतरना, ठीक है, तो जो अपोजिशन बीजेपी है उसके समर्थन में भी उतरते हुए देखे गए। ठीक, आगे इन महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह है कोसियारी हैज़ स्टार्ट द इलेक्शन ऑफ स्पीकर सिंस द पोस्ट वेल वैकेंट इन फरवरी 2021, तो उन्होंने जो स्टार्ट कर दिया जो इलेक्शन था ऑफ स्पीकर सिंस द पोस्ट वेल वैकेंट इन फरवरी 2021, तो तब से जो वो पोस्ट है वो वेकेंट पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। ही हैज़ टेकन एम्ब्रेज ओवर द amendment in the legislative rules for the holding the speaker election through the voice vote instead of the secret vote, तो he has taken umbrage, यहाँ पे एम्ब्रेज मतलब होता है नाराज़गी। ही हैज़ टेकन एम्ब्रेज, उन्होंने गुस्सा दिखाया ओवर द अमेंडमेंट, जो सुधार हुआ इन द लेजिस्लेटिव रूल, जो लेजिस्लेटिव रूल है फॉर होल्डिंग द स्पीकर, जो स्पीकर था उसको होल्ड करने के लिए स्पीकिंग इलेक्शन थ्रू द वॉइस वोट था इंस्टीट्यूट ऑफ द सीक्रेट बैलेट, तो जो सीक्रेट बैलेट था उसके ऊपर जो वॉइस वोट किया गया उसके लिए उन्होंने नाराज़गी जताई। द गवर्नर्स व्यू, जो गवर्नर के व्यू है दैट द स्टेट असेंबली कैन नॉट डिसाइड इट्स ओन रूल इज़ अनएक्सेप्टेबल, जो गवर्नर का जो व्यू है कि जो स्टेट असेंबली है वो खुद से जो है अपने रूल को डिसाइड नहीं कर सकती, इज़ अनएक्सेप्टेबल, यह जो है एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है टू द रूलिंग कोलिएशन, जो रूलिंग कोलिएशन है, बट इज़ बीइंग चीयर्ड बाय द अपोजिशन बीजेपी, लेकिन जो ये बीजेपी जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है बीजेपी है, उस जो है इसको चीयर्ड कर रही है। एम आर कोसियारी हैड इन द पास्ट बैटेड फॉर द बीजेपी, तो जो एम आर कोसियारी हैं उन्होंने बीजेपी के लिए पूर्व में ही बैटेड किया हुआ है, सपोर्टिंग इट्स डिमांड फॉर द स्पेशल सेशन फॉर ऑफ द असेंबली ऑन वोमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो जो इन्होंने सपोर्ट किया है सपोर्ट करते हुए इस डिमांड, जो इनकी डिमांड है बीजेपी की फॉर द स्पेशल सेशन के लिए ऑफ द असेंबली की ऑन द वोमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी और से वोमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर। ही हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑन द नॉमिनेशन ऑफ द 12 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उन्होंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, तो उधर टू द एक्सेप्ट रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने में ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन था उसको भी मना कर दिया था ऑन द नॉमिनेशन के लिए ऑफ द 12 मेंबर, जो 12 मेंबर सदस्य थे ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके 12 सदस्यों का नॉमिनेशन के लिए जो रिकमेंडेशन था उसको भी मना कर दिया था अंटिल द मैटर रीच्ड इन द हाई कोर्ट, जब तक यह मैटर जो है हाई कोर्ट नहीं पहुंचा। इन द तमिलनाडु में द गवर्नर आर एन रवि, जो आर एन रवि हैं, हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन द तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री काउंसिल बिल adopted by the assembly in the September 2021, the governor is required to either send to the president, तो इस प्रकार से जो गवर्नर हैं यहाँ के तमिलनाडु के आर एन रवि, इन्होंने हैज़ नॉट एक्टेड अपन, इन्होंने उस प्रकार से कार्य नहीं किया। तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल था, इसके लिए अडॉप्टेड बाय द असेंबली, जो असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था सितंबर 2021 में। द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू आइदर सेंड it to the President of India for approval or to return it for the reconsideration by the Assembly, तो जो यहाँ पे गवर्नर होते हैं इनको रिक्वायर होता है या तो ये प्रेसिडेंट को जो बिल है इसको भेजें अप्रूवल के लिए और इसको रिटर्न कर दें कंसीडर के लिए बाय द असेंबली के द्वारा, बट द इनडिफिनिट डिले इन द टेकिंग अ डिसीजन अमाउंट टू द अंडर माइनिंग द लेजिस्लेचर, लेकिन जो ये अनिश्चित काल का जो डिले होता है ये जो है अंडरमाइन करता है जो लेजिस्लेचर होता है, एंड इज़ अनजस्टिफिएबल, और जो है यह अनजस्टिफिएबल है। द बिल रिलेट टू अ क्वेश्चन ऑफ द स्टेट सेंटर रिलेशन, जो बिल है ये रिलेट करता है, ये संबंधित है टू क्वेश्चन ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन से, एंड इट्स प्रोसेस टू डिस्पेंस विद द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर द मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन इन द स्टेट। नीट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर द कर्टेनिंग स्टेट पावर, तो जो नीट है ये जो है इसको जो है क्रिटिसाइज किया गया है, निंदित किया गया है फॉर कंटेनिंग स्टेट पावर, जो कर्टेलिंग स्टेट पावर, जो स्टेट की जो शक्ति है उसको कम करने के लिए, एंड
एंड द गवर्नर डिले इन द प्रोसेसिंग द बिल इज़ ओनली द एग्रीवेटिंग द सिचुएशन। तो जो गवर्नर का जो ये डिले है ये सिर्फ जो है एग्रीवेट कर रहा है द सिचुएशन को जो है एग्रीवेट कर रहा है। आगे है सम ऑफ द दीज इशूज में रिक्वायर डिबेट एंड द डिस्कशन बिफोर द रेजोल्यूशन। तो कुछ इस प्रकार के जो इशू हैं ये में रिक्वायर कर सकते हैं डिबेट एंड डिस्कशन। जो डिबेट है, बातचीत है और डिस्कशन है बिफोर द रेजुलेशन से हो, बट एनी इम्पेरियल ओवरटर्न ऑफ द गवर्नर। लेकिन जो जो कोई भी बट एनी लेकिन कोई भी जो इम्पेरियल है, इम्पेरियल मतलब यहाँ पे राज संबंधी मकसद ऑफ द गवर्नर कैन ओनली डू हार्म द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ द थिंग। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग है इसी को हार्म कर सकता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।